Yes, good morning class. In this video we discuss part 2nd and chapter 3rd, mineral and power resources. Geography chapter 3rd discuss in this video. And student, in part 1 we discuss about minerals. What is minerals? Types of mineral, metallic and non-metallic mineral, and metallic mineral also divided in two types. And we discuss types of mining, how to extract minerals from mines. These techniques and types discussed in part 1. And now in part 2nd we discuss distribution of minerals. Firstly we discuss distribution of mineral, कि किस तरह से मिनरल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो हम यहाँ देखेंगे. वर्ल्ड में कौन से जो मिनरल्स है कहाँ पर ज़्यादा वो निकलते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं, ये हम देखेंगे. यस, देखेंगे पेज नंबर 33, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. यस, देखेंगे द अकरनेस ऑफ मिनरल्स इज एसोसिएटेड विद द टाइप्स ऑफ रॉक्स. यहाँ ये बोल रहा है जो मिनरल्स जो अकर होते हैं वो किससे होते हैं, डिफरेंट टाइप की रॉक से होते हैं. सम मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, टिन, जिंक अकर इन इग्नेशियस एंड मेटमॉर्फिक रॉक. ये जो आयरन है, जिंक है, टिन है, ये कौन से उससे अकर होते हैं या कौन से रॉक से निकलते हैं, मेटमॉर्फिक रॉक्स और इग्नेशियस जो रॉक्स होती है उनसे. और वहीं कॉल पेट्रोलियम सॉल्ट फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उनसे निकलते हैं कोल एंड पेट्रोलियम. ये स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर जो 33 है उस पर जो मैप जो है उसमें आप देखेंगे कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट की वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है. यस, तो देखिए जो साउथ अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप हो गया है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है, बॉक्साइट, आयरन एंड कॉपर. और यही हम सेकंड अगर मैप की बात करें कोल और मिनरल ऑयल की, तो नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, एशिया एंड अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में हमें सारे मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं. यस स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 34, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन वर्ल्ड. कि जो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्ल्ड लेवल पर हम देखेंगे कि किस तरह से वर्ल्ड में जो क्या है मिनरल्स का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है वो हम यहाँ देखेंगे. यस, तो सबसे फर्स्ट जो हम देखेंगे एशिया की. जो एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया. इसमें किस किस टाइप्स के हमें जो देखने को मिलेंगे मिनरल्स वो हम यहाँ देखेंगे. यस, देखेंगे इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया चाइना एंड इंडिया आर द टू लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर. एशिया के अंदर इंडिया और चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोडक्शन है या प्रोड्यूसर्स है किसके, आयरन और. कच्चा लोहा जो सबसे ज़्यादा निकाला जाता है वो चाइना और इंडिया में निकाला जाता है एशिया में. चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टिन. इसके अलावा टिन जो है कहाँ, चाइना, इंडोनेशिया एंड मलेशिया में जो है टिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. फिर चाइना इज़ ऑल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीड, एटिमोनी एंड टंगस्टन. यस, लीड को बोलते हैं हिंदी में सीसा, टंगस्टन एंड एटिमोनी मतलब सुरमा, एक ब्लैक कलर का होता है. तो ये सबसे ज़्यादा जो इनका लीडिंग प्रोड्यूसर क्या कौन है, चाइना है. एशिया इज़ ए गुड concentration of मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर डिपॉजिट्स. एशिया में यहाँ काफ़ी सारे भंडार हम कह सकते हैं मैग्नीज के, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर के है. तो यहाँ हमने देखा है कि एशिया में क्या है, जिंक, कॉपर, टिन, टंगस्टन, आयरन और ये सारे जो मिनरल्स है इनका अच्छा प्रोड्यूसर है एशिया. नाउ सेकेंड हम डिस्कस करेंगे अफ्रीका. अफ्रीका में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं ये हम लोग देखेंगे अब. यस, अफ्रीका हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स. यहाँ ये कह रहा है अफ्रीका में भी क्या है, लार्ज रिजर्व्स है मिनरल्स के, मतलब वहाँ भी हमें खनिज के काफ़ी सारे भंडार अफ्रीका में देखने को मिलते हैं. फिर ये बोल रहा है इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ. अफ्रीका किस किस में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो हम देखेंगे. तो गोल्ड, प्लेटिनियम, डायमंड एंड क्रोमियम
ये जो मिनरल्स है, गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, डायमंड्स हो गए, ये जो अफ्रीका में ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। फिर यहाँ कह रहा है साउथ अफ्रीका, ज़ैरी, जिम्बाब्वे एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इन कंट्रीज़ में ये क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। पूरे वर्ल्ड में यहाँ गोल्ड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इन कंट्रीज़ में, अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उनमें। यस, फिर आप देखेंगे द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट। यस, जो डेमोक्रेटिक कॉन्गो जो है वो एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। एक मिनरल है कोबाल्ट करके, एक मिनरल है, ब्लू कलर का होता है ये अंदर से, ये जो मिनरल्स होता है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है रिपब्लिक कॉन्गो। फिर देखिए द अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन और क्लोरियम एंड बॉक्साइट। इसके अलावा और भी जो मिनरल्स फाइंड आउट होते हैं अफ्रीका में, उनके नेम्स यहाँ दिए हुए हैं। कॉपर है, आयरन और है, क्रोमियम है, बॉक्साइट है। सम ऑफ द लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, इसके अलावा कुछ और लीडिंग जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पर अफ्रीका की जो कंट्रीज़ है, अल्जीरिया, लीबिया एंड नाइजीरिया। ये कंट्रीज़ में भी क्या होता है, ऑयल प्रोड्यूसिंग अच्छी, यहाँ ऑयल प्रोडक्शन अच्छा होता है इन कंट्रीज़ में, अफ्रीका की जो नाइजीरिया है, अल्जीरिया, लीबिया में। यस, अब हम जो देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड जो हमारा होगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में किन किन जो मिनरल्स का जो प्रोड्यूसर है, ऑस्ट्रेलिया गुड या बेस्ट प्रोड्यूसर है मिनरल्स का। यस, देखेंगे ऑस्ट्रेलिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। जो ऑस्ट्रेलिया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, बॉक्साइट का। बॉक्साइट जो है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही निकाला जाता है। द अदर मिनरल फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा और भी जो मिनरल्स है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं वो है, देखिए गोल्ड है, टिटेनियम है, टिटेनियम जो होता है एक मिनरल है, सिल्वर जैसा ही वो दिखता है। फिर है आयरन और है, मैग्नीज है, कॉपर, डायमंड, टिन, निकल, लीड एंड जिंक, ये प्रोड्यूस होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। टिन, निकल, जिंक, टाइटेनियम, गोल्ड, आयरन और का गुड प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया। फिर है कलगुर्ली एंड कुलगर्डी आर द लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की दो जगहों के नाम बताए हैं, वहाँ पर गोल्ड जो प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है या लीड करते हैं वो गोल्ड प्रोडक्शन में। नाम है उनके जो नेम है कलगुर्ली एंड कूलगार्डी, जो दो जगहों के नाम दिए हुए हैं, ये दोनों एक प्लेस के नेम ऑफ प्लेस है, ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में है, यहाँ गोल्ड प्रोडक्शन में लीड करते हैं ये दोनों प्लेस। नेक्स्ट जो अब हमारी कंट्री है वो है यूरोप। अगर हम अब बात करेंगे यूरोप की, तो यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और मैग्नीज, निकल, जिंक एंड सिल्वर। यहाँ ये कह रहा है यूरोप जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, आयरन और का, मैग्नीज का, निकल का, जिंक का एंड सिल्वर। ये प्रोडक्शन होता है कहाँ पर, यूरोप में। यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और। यूक्रेन जो है, स्वीडन है, फ्रांस है, ये क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन और। कच्चा लोहा यहाँ सबसे ज़्यादा निकाला जाता है यूक्रेन में, स्वीडन में और फ्रांस में। यूरोप के बाद अब हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। यस, नॉर्थ अमेरिका कि नॉर्थ अमेरिका में किस किस टाइप के जो है मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यस, नॉर्थ अमेरिका इज़ रिच इन आयरन और। नॉर्थ अमेरिका जो किस में रिच है, आयरन और में रिच है। इसके अलावा यहाँ कॉपर, जिंक, सिल्वर, निकल, गोल्ड एंड यूरेनियम, ये सारे जो मिनरल्स है प्रोड्यूस होते हैं नॉर्थ अमेरिका में। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड इन कैनेडा एंड द यूएसए। और ज़्यादातर जो मिनरल्स है कहाँ फाइंड आउट होते हैं, कैनेडा एंड यूएसए में। द अलाप्सियन हाईलैंड, अलाप्सियन एक माउंटेन पर्वत का नाम है। हाईलैंड है वास्ट डिपॉजिट ऑफ कोल, वहाँ पर कोयले के भंडार है, हम ऐसा कह सकते हैं, कोल के भंडार है वहाँ पर, डिपॉजिट्स हैं। वेयर द रीजन ऑफ वेस्टर्न कार्डिलोरास आर रिच एंड डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। इसके अलावा यहाँ कह रहा है एक वेस्टर्न कार्डिलोरास करके
नेम है, एक प्लेस का नेम है, वहाँ पर क्या है काफ़ी सारे भंडार मिले हैं किसके, कॉपर के, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर के काफ़ी सारे भंडार मिले हैं। अब हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की। किसकी बात करेंगे, साउथ अमेरिका। कि यहाँ किस किस टाइप के जो मिनरल्स फाइंड आउट हुए हैं, साउथ अमेरिका की बात हम करेंगे अब। यस, साउथ अमेरिका हैज़ वास्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन और। साउथ अमेरिका में भी काफ़ी सारे भंडार किसके मिले हैं, आयरन और, कच्चे लोहे के, कॉपर, तांबा, टिन, नाइट्रेट। एक नाइट्रेट जो होता है एक वाइट कलर का पाउडर होता है, जिस तरह से नमक जैसा होता है वाइट कलर का पाउडर, नाइट्रेट यहाँ मिला है मिनरल, बॉक्साइट एंड सिल्वर, इस टाइप के यहाँ पर क्या मिले हैं, डिपॉजिट्स मिले हैं साउथ अमेरिका में। फिर आप देखेंगे ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और। ब्राज़ील जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, आयरन और का। फिर है चिली इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रेट एंड कॉपर। चिली जो एक कंट्री का नेम है वो क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है किसके अंदर, नाइट्रेट एंड कॉपर यहाँ मिलता है। उसके अलावा अब यहाँ कह रहा बोलीविया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टिन। बोलीविया एक प्लेस का नेम है, बोलीविया, वो क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है टिन का, वहाँ टिन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। फिर हम बात करें मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुला। जो मिनरल्स जो फाइंड आउट होते हैं कहाँ कहाँ होते हैं, देखिए वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली एंड पेरू, इन जगहों पर मिनरल ऑयल भी मिला है। मिनरल ऑयल को हिंदी में बोलते हैं खनिज तेल। कहाँ मिला है, वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली एंड पेरू में फाइंड आउट हुआ है। आप लोग कोल माइन का पिक्चर देख रहे हैं, आपकी बुक में किस तरह की कोल की माइंस होती है वो देखेंगे, गोल्ड माइंस कैसी होती है उसका भी पिक्चर आप लोगों को बुक में दिखाई दे रहा है। ये सब आप देखेंगे। डू यू नो ब्राज़ील इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ हाई क्वालिटी आयरन और। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा आयरन और को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, उनके पास हाई क्वालिटी का आयरन और प्रोड्यूस वहाँ होता है ब्राज़ील में। सेकेंड है चिली एंड पेरू आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। चिली और जो पेरू है सबसे ज़्यादा किसके लीडिंग प्रोड्यूसर है। फिर है ब्राज़ील एंड बोलीविया आर प्रोड्यूसर ऑफ टिन। ब्राज़ील और बोलीविया में सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होता है, टिन प्रोड्यूस होता है। फिर देखेंगे अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं लाइक डायमंड, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम। यस, फिर नेक्स्ट देखेंगे 50% ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम जोहान्सबर्ग। और वर्ल्ड का जो पूरे वर्ल्ड का जो 50% गोल्ड, कितना 50% जो गोल्ड है कहाँ प्रोड्यूस होता है, जोहान्सबर्ग में प्रोड्यूस होता है 50% गोल्ड। इस प्लेस पे जोहान्सबर्ग एक नेम ऑफ प्लेस है, वहाँ पर वर्ल्ड का 50% क्या प्रोड्यूस होता है, गोल्ड प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। यस, कम टू पेज नंबर 35, पेज नंबर पर हम लोग डिस्कस करेंगे अंटार्कटिका कि वहाँ किस किस टाइप के मिनरल्स के डिपॉजिट्स हैं। यस, अंटार्कटिका। सिंस अंटार्कटिका इज़ कवर्ड बाय स्नो मैनली थ्रू आउट द ईयर। यहाँ ये कह रहा है अंटार्कटिका है जो पूरे ईयर किससे कवर रहता है, स्नो, बर्फ से ढका हुआ रहता है। द मिनरल प्रेजेंट देयर हैव नॉट एक्सट्रैक्टेड येट फॉर कमर्शियल यूज़। यहाँ ये बोल रहा है कि पूरे साल जो क्या अंटार्कटिका में बर्फ जमी हुई रहती है, तो यहाँ जो मिनरल्स प्रेजेंट है उन्हें कमर्शियल यूज़ के लिए एक्सट्रैक्ट मतलब नहीं निकाला जाता है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए उन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट देयर आर सिग्निफिकेंट रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स सच एज कोल। यहाँ पर भी जो मिनरल्स वो जो मिले हैं, कोल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऑयल एंड यूरेनियम इन अंटार्कटिका दैट कैन बी पुट टू कमर्शियल यूज़। सिर्फ कुछ सिग्निफिकेंट जो रिजर्व मिनरल्स है उन्हें ही कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कोल हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर है, कॉपर है, ऑयल है एंड यूरेनियम, ये जो है इन्हें कमर्शियल यूज़ किया जाता है अंटार्कटिका में। यस, द रीज़न where these minerals can be found are the ट्रांसकार्टिक माउंटेन, एक माउंटेन का नाम यहाँ दिया हुआ है, ट्रांसटार्कटिक माउंटेन करके है, एंड द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन इन
ईस्ट अंटार्कटिका। यहाँ पर काफ़ी सारे मिनरल्स, ये दो जो माउंटेन्स के नेम दिया हुआ है, ट्रांसटेक्ट माउंटेन्स और एक प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स, यहाँ हम कह सकते हैं खनिज के क्या है भंडार यहाँ पर मिले हैं। यस, अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। यहाँ हमने बात करी वर्ल्ड की कि वर्ल्ड में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है मिनरल्स का। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरह से डिपॉजिट्स मिले हैं जो अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स है, उनके किस तरह से डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किन किन स्टेट्स में अवेलेबल है, वो हम लोग देखेंगे। यस, फर्स्ट जो है आयरन लोहा, वो कहाँ कहाँ किन किन स्टेट्स में फाइंड आउट होता है हम देखेंगे। आयरन कहाँ कहाँ फाइंड आउट होता है। यस, देखिए उड़ीसा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में क्या फाइंड आउट होता है आयरन के डिपॉजिट्स मिले हैं। फिर है सेकंड जो है मैग्नीज, ये मैग्नीज के जो डिपॉजिट्स है वो किन किन स्टेट्स में है, देखिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर क्या है मैग्नीज के डिपॉजिट्स मिले हैं। फिर है माइका जो मिला है, देखिए कहाँ कहाँ मिला है, झारखंड में मिला है, बिहार, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश में मिला है। फिर है बॉक्साइट कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है या कहाँ कहाँ उसके डिपॉजिट्स हैं इंडिया के अंदर हम देखेंगे, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु, यहाँ बॉक्साइट्स के डिपॉजिट्स अवेलेबल है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कॉपर, तांबे के जो डिपॉजिट्स है या कॉपर के डिपॉजिट्स किन किन स्टेट्स में अवेलेबल है इंडिया में, ये हम देखेंगे। यस, देखिए मध्य प्रदेश, झारखंड एंड राजस्थान, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में किसके कॉपर के डिपॉजिट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइमस्टोन चूना पत्थर, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, यहाँ पर लाइमस्टोन मतलब चूना का जो पत्थर होता है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में हो गया है, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे गोल्ड कहाँ कहाँ अवेलेबल है, गोल्ड डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है इंडिया में, तो कोलर गोल्ड फील्ड्स इन कर्नाटका, सिर्फ इंडिया में कर्नाटका के अंदर ही कोलर माइंस एक माइंस है, वहाँ क्या है गोल्ड मिनरल अवेलेबल है, एक माइंस है या कोलर फील्ड गोल्ड फील्ड जिसे बोला है कर्नाटका में, सिर्फ वहाँ पर क्या अवेलेबल है गोल्ड माइंस अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है हमारा सॉल्ट, नमक जिसे बोला जाता है, कोस्टल स्टेट एंड राजस्थान, जो भी कोस्टल स्टेट है मतलब समुद्र तट से जो भी स्टेट आते हैं लाइक जैसे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, यहाँ जो भी समुद्र के कोस्ट को जो टच करते हैं, समुद्र के आसपास जो भी स्टेट है मतलब साउथ के जो स्टेट है वहाँ पर क्या मिल रहा है सॉल्ट मिनरल अवेलेबल है, और इसके अलावा कहाँ पर अवेलेबल है, राजस्थान में अवेलेबल है। तो ये हमने देखा है स्टूडेंट्स कि किस तरह से इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मिनरल, कि इंडिया में कौन सा मिनरल कहाँ और किन स्टेट्स में अवेलेबल है। सॉरी, अब हम देखेंगे डू यू नो, यस इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एंड एक्सपोर्ट ऑफ माइका जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। सेकेंड दिया हुआ कोलर इन कर्नाटका हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, कर्नाटका में कोलर जो माइंस है वहाँ पर लार्ज डिपॉजिट्स इसके अवेलेबल है, गोल्ड के अवेलेबल है। यह सब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ मिनरल्स, जो मिनरल्स हैं उसके क्या क्या यूजेस है, क्या क्या यूज़ हम करते हैं मतलब उपयोग हम उनका करते हैं, अगर कहा जाए तो क्या यूज़ हम लोग करते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो फर्स्ट जो हम देखेंगे आयरन का, कि आयरन के क्या क्या यूज़ है। लोहा, आयरन किस किस में यूज़ आता है ये हम लोग देखेंगे। आयरन, यस यूजेस ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, जो मिनरल्स है हमारी डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैन फ्रॉम द अर्ली टाइम्स इज़ यूजिंग दैम टू मेक यूटेंसिल्स,
जो मिनरल्स है उनका टाइम अर्ली टाइम से, मतलब बहुत पुराने टाइम से ही इनका यूज़ करते हुए आ रहे हैं जो मैन है, ह्यूमंस है, वो यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में, वेपन्स हथियार बनाने में। वेरियस यूजेस ऑफ मिनरल्स आर एज फॉलोज। जो यूजेस है मिनरल्स के वो यहाँ दिए हुए हैं। यस देखिए, सबसे फर्स्ट जो यूज़ दिया हुआ है आयरन। आयरन, यस, आयरन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटेलिक मिनरल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। आयरन जो है सबसे ज़्यादा मेटल जो यूज़ होने वाला वर्ल्ड में, जो सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि मेटल यूज़ होता है तो वो आयरन ही है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में यूज़ होने वाला मेटल है आयरन। इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर स्टील विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स etc। इसका जो यूज़ किया जाता है, आयरन का यूज़ है स्टील मैन्युफैक्चरिंग, स्टील बनाने में, मशीन्स बनाने में, इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में और टूल्स बनाने में आयरन का यूज़ होता है। फिर हम देखेंगे ड्यू टू इट्स हार्डनेस। हार्डनेस मतलब इसकी कठोरता की वजह से, डक्टिलिटी मतलब लचीलापन है इसके अंदर, एंड मैलेबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटेलिक मिनरल्स। ये मतलब क्या है, लचीला भी है और हार्ड भी है। तो ये जो इस रीज़न से ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मिनरल है, या एक बहुत ही हम कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटेलिक मिनरल है आयरन। ये सेकंड देखेंगे अब जो मिनरल है बॉक्साइट। बॉक्साइट, यस देखिए बॉक्साइट क्या होता है। बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। हम कह सकते हैं बॉक्साइट क्या है, कच्चा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम वर्ड से आप नोन होंगे, सुना होगा ये वर्ड, यूटेंसिल्स भी देखे होंगे आपने एल्यूमिनियम के। तो जो बॉक्साइट होता है उसी से क्या बनता है, एल्यूमिनियम बनता है। तो हम उसका बॉक्साइट को क्या बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम का और। जैसे आयरन और होता है वैसे ही हम बोल सकते हैं एल्यूमिनियम का जो और है वो क्या है, बॉक्साइट है। फिर देखेंगे इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इसका जो यूज़ होता है कहाँ पर होता है, इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। एल्यूमिनियम इज़ लाइट बट हार्ड। एल्यूमिनियम जो वेट होता है उसका बहुत ही लाइट होता है। आपने कभी अपने होम में भी देखा होगा, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स देखे होंगे, उनको उठा के देखना, उनका जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है, लाइट वेट होते हैं वो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स जो होते हैं वो। बट ये क्या होता है, हार्ड होता है। होता तो बहुत ही वेट में लाइट है, बट क्या होता है, हार्ड होता है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या होता है, एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का हम कह सकते हैं पहुंचाने में ये बहुत ही अच्छा होता है। देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स। इसका जो यूज़ जो होता है एरोप्लेन्स बनाने में और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ जो गाड़ियों की जो इंडस्ट्रीज़ होती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स की जो इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पर इसका एल्यूमिनियम का यूज़ ज़्यादा होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटीरियल। इसके अलावा इसका जो यूज़ है बॉक्साइट का यूज़ है बिल्डिंग मटीरियल में किया जाता है। एंड टू मेक किचन कुकवेयर, किचन के जो कुकिंग के जो वेयर्स होते हैं, जैसे कुकर वगैरह आपने देखा होगा उसमें, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस एंड वायर में और इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो होते हैं उनमें किसका यूज़ किया जाता है, बॉक्साइट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे माइका, जिसे हिंदी में बोलते हैं अभ्रक। अभ्रक इसे बोला जाता है। यस, इसके क्या क्या यूजेस है वो हम लोग देखेंगे। ये जो है या तो अभ्रक जो है या तो कलरलेस होता है, या फिर इसका जो कलर होता है येलो, ब्लैक एंड ग्रीन कलर का ये अवेलेबल होता है। यस देखिए, माइका इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रिक जो इंडस्ट्रीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक जो वायर्स वगैरह बनाती है, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, फैंस, गीज़र, मोटर्स, जो भी इलेक्ट्रिक आइटम्स बनाती है इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। माइका इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज़ यूज इन मोटर्स। ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट का, मतलब ये इसमें हीट जो होती है इतनी इजीली क्या होती है, ट्रांसफ़र नहीं होती, इसलिए इसका जो यूज़ है मोटर्स बनाने में, बल्ब बनाने में, इलेक्ट्रिक गैजेट्स बनाने में एंड हाई वोल्टेज, कि मतलब ये जल्दी से गर्म नहीं होता है। तो गर्म नहीं होता है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। बाकी हम देखते हैं ना, इलेक्ट्रिक आइटम बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, और अगर ज़्यादा हीट होगी तो क्या होंगे, वो ब्लास्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या यूज़ किया जाता है, मिका का यूज़ किया जाता है, अभ्रक का यूज़ किया जाता है, ताकि ये जल्दी से हीट ना हो, क्योंकि ये क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का, तो वो जल्दी से हीट गर्म नहीं होंगे और क्या होंगे, ब्लास्ट नहीं होंगे, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक आइटम्स में। फिर आप देखेंगे इट इज़ ऑल्सो यूज इन लुब्रिकेंट एंड पेंट्स। इसके अलावा इसका जो यूज़ है लुब्रिकेंट्स और पेंट, जो हम अपने घरों में जो पेंट करवाते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब होता है
कि लाइक हम जो ग्रीसलिन वैसलिन्स वगैरह यूज़ करते हैं या जेल वगैरह आप देखते हैं उसके अंदर, या जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, गाड़ी वगैरह होती है, उसमें भी एक लुब्रिकेंट ऑयल डाला जाता है, तो वो ऑयल के में भी इसका यूज़ होता है, इसका माइका का यूज़ होता है। तो ये सारे यूजेस थे इसके। नेक्स्ट जो पेज नंबर 36 है उस पर अब हम डिस्कस करेंगे कॉपर के बारे में। यस, और नेक्स्ट जो मिनरल है हमारा वो है क्या है, थर्ड मिनरल जो है कॉपर। यस, देखिए कॉपर क्या होता है। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर भी क्या होता है, एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कि मतलब अच्छा प्रवाहक हम इसे बोल सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसे यूज़ किया जाता है। कॉपर, आपने कॉपर के वायर्स देखे होंगे, तांबे के तार देखे होंगे, ये एक अच्छा कंडक्टर होता है। यस, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स। इसका जो यूज़ जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर में इसका यूज़ किया जाता है, कॉपर का यूज़। देन जो एंड इसका अलावा वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स हो गए, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गई, जनरेटर्स हो गए, उसमें यूज़ किया जाता है, कॉपर का यूज़ किया जाता है। फिर देखेंगे कॉपर इज मिक्सड विद गोल्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी मेकिंग में भी क्या किया जाता है, गोल्ड के साथ कॉपर मिक्स किया जाता है। जो ज्वेलरी जो बनती है उसमें क्या थोड़ा मिक्स किया जाता है, कॉपर मिक्स किया जाता है। यस, अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे कॉपर के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है मैग्नीज। मैग्नीज क्या होता है, यस देखिए, यस मैग्नीज के यूज़ हम देखेंगे। मैग्नीज इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू मेल्ट आयरन ऑर। मैग्नीज का जो यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है टू मेल्ट आयरन ऑर, आयरन ऑर को मेल्ट करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एलॉय। इसके अलावा इसका एज ए एलॉय भी यूज़ किया जाता है। फिर है मैग्नीज इज मिक्सड विथ स्टेनलेस स्टील टू मेक इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आपने सुना होगा आजकल स्टेनलेस स्टील के बर्तन आने लगे, तो जो स्टील है उसके अंदर क्या मिक्स किया जाता है, मैग्नीज मिक्स किया जाता है, ताकि जो वो यूटेंसिल्स है वो क्या बन सके, हार्ड बन सके। तो आजकल स्टेनलेस स्टील की जो यूटेंसिल्स है वो काफ़ी मार्केट में आपने सुना होगा उनके बारे में, या एडवर्टीजमेंट भी आपने देखा होगा। तो वो स्टेनलेस स्टील में क्या मिक्स किया जाता है, मैग्नीज मिक्स किया जाता है, तभी वो स्टेनलेस स्टील के क्या बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 6 है लाइमस्टोन कि क्या यूज़ होते हैं, लाइमस्टोन चूना पत्थर के। यस, देखेंगे लाइमस्टोन के क्या यूजेज है। लाइमस्टोन इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन सीमेंट इंडस्ट्री। यहाँ ये कह रहा है लाइमस्टोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है लाइमस्टोन का। बिसाइड्स लाइमस्टोन इज़ ऑल्सो यूज एज ए बिल्डिंग मटेरियल फॉर हाउसेज, रोड्स। और लाइमस्टोन का जो यूज़ किया जाता है बिल्डिंग बनाने में एंड रोड्स, हाउसेज बनाने में इसका यूज़। चूना जो पत्थर होता है लाइमस्टोन, आपने भी देखा होगा घर वगैरह बनाने में, रोड्स बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो अब हमारा है गोल्ड। नेक्स्ट जो है गोल्ड, गोल्ड के क्या यूजेस है, गोल्ड के यूजेस सभी को पता है, मोस्टली इससे क्या बनाई जाती है, ज्वेलरी बनाई जाती है। ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ ब्राइटनेस एंड डक्टिलिटी गोल्ड इज़ वैल्यूएबल मेटल। तो इसकी ब्राइटनेस की वजह से, इसकी चमक की वजह से, डक्टिलिटी मतलब इसके लचीलेपन की वजह से सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव क्या है, गोल्ड है, या वैल्यूएबल मेटल जो क्या है, गोल्ड है। इट इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट। और इसका जो यूज़ किस में किया जाता है, ज्वेलरी बनाने में, ऑर्नामेंट बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, गोल्ड का यूज़ किया जाता है। फिर आप लिखेंगे सॉल्ट, नमक। सॉल्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। हमारे फूड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, सॉल्ट, नमक। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए प्रिजर्वेटिव। इसे एक प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है 9th क्वार्टर्स। ये भी क्वार्टर्स भी एक टाइप का हम कह सकते हैं मिनरल ही है। इसका जो यूज़ होता है, सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इन ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्टर्स। एक सिलिकॉन एक यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स के अंदर, वो किससे ऑब्टेन होता है, क्वार्टर्स से ही ऑब्टेन होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास, सेरेमिक, पोट एंड टाइल्स। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और इसका जो यूज़ होता है ग्लास बनाने में, कांच वगैरह शीशे बनाने में, सेरेमिक पोट्स बनाने में, सेरेमिक के जो पोट होते हैं वो बनाने में, टाइल्स वगैरह बनाने में। जो हमारे हम देखते हैं घरों के अंदर जो टाइल्स लगती है वो इसी से ही बनती है, क्वार्टर्स से।
नेक्स्ट जो है टिन, हमारा लास्ट जो मिनरल हम डिस्कस कर रहे हैं 10th मिनरल जो है हमारा टिन। यस, टिन क्या होता है? टिन इज़ यूज्ड इन कैंस, बॉटल, रूफ etc। टिन का यूज़ क्या क्या बनाने में? कैंस बनाने में, बॉटल्स बनाने में एंड रूफ, छत में यूज़ किया जाता है। टिन के शेड आपने देखेंगे, टिन शेड, उसी टिन शेड की बात हो रही है यहाँ पे। इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन एलॉय व्हील, व्हील बनाने में भी इसका यूज, पहिया जो होते हैं गाड़ी के जो व्हील्स होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है टिन का। टिन इज़ लाइट वेट एंड ब्राइट मेटल देयरफॉर, टिन जो है बहुत ही लाइट वेट, इसका जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है, और ब्राइट मेटल एक चमकीला मेटल है। देयरफॉर इट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल इन डेकोरेटिव आइटम। इसके अलावा जो टिन का जो यूज़ होता है डेकोरेटिव जो आइटम, मतलब जो हम डेकोरेट करने में घर को जो, या हम अपने हाउसेस को डेकोरेट करने के लिए जो आइटम्स होते हैं वो टिन के बने हुए होते हैं। और बिल्डिंग मटेरियल्स में भी किसका यूज़ होता है? टिन का यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स हमने देखे हैं कि क्या क्या यूजेस हैं, डिफरेंट जो मिनरल्स है उसका क्या यूज़ है, डिफरेंट यूज़ है। कोई आयरन और बनाने में यूज़ आ रहा है, कोई हाउस में, कोई बिल्डिंग मटेरियल में, कोई टिन शेड बनाने में, किसी का जो यूज़ हो रहा है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, कंप्यूटर में भी यूज़ हो रहा है, ज्वेलरी बनाने में हमने देखा है यूजेस, वायर में, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो होते हैं उनमें इन मिनरल्स का यूज़ हो रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स पार्ट सेकंड इज़ कंप्लीट। यहाँ पार्ट सेकंड में जो हमने देखा है कि किस तरह से, पहले वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था कि किस जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स किस कॉन्टिनेंट में कौन सा डिपॉजिट्स अवेलेबल है, मिनरल्स के डिपॉजिट्स अवेलेबल है। जो 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ डिफरेंट टाइप्स के हमें क्या देखने को मिलते हैं, मिनरल्स देखने को मिलते हैं। फिर हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा था इंडिया के अंदर, कि इंडिया के अंदर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब डिपॉजिट्स अवेलेबल है मिनरल्स के, कहाँ माइंस अवेलेबल्स हैं। देन हमने देखा था यूजेज ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स के क्या क्या यूजेज है, जो तांबा, कॉपर, माइका, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, लाइमस्टोन, मैग्नीज, टिन, इन सब के क्या क्या यूजेज है, कि क्या क्या हमारी डेली लाइफ में ये यूज़ आते हैं, ये हमने देखा था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट पार्ट सेकंड इज़ कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।